नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को PHEIC घोषित कर दिया है, यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, क्योंकि बहुत सारे देशों में मंकी पॉक्स बीमारी फैल गई है और अब तक करीब 16,000 मामले मंकी पॉक्स के मिले हैं और इसमें कुछ केसेस में मरीज की जान भी गई है। तो और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और झारखंड सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि मंकी पॉक्स को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है और एहतियात के तौर पर अस्पतालों में पहले से ही व्यवस्था सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। इसके लिए निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक अस्पताल में, खासकर जिला महाविद्यालय अस्पतालों में 5 बेड चिन्हित करके रखा जाए, ताकि अगर मंकी पॉक्स का कोई मामला मिलता है तो उन्हें उस बेड में आइसोलेट करके चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या बच्चों में मंकी पॉक्स वायरस होने की संभावना है। तो जी हाँ, बच्चों में भी मंकी पॉक्स वायरस के केसेज हो सकते हैं। और सबसे ख़राब बात यह है कि अगर बच्चे में ये इन्फेक्शन होता है तो कभी कभी सीरियस इन्फेक्शन होने की संभावना बच्चों में ज़्यादा है और कभी कभी कुछ मामलों में केस फैटिलिटी भी हुए हैं। इसलिए बच्चों में माता पिता या गार्जियन को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस होता कैसे है। तो ये एक जूनोटिक डिजीज है जो जानवरों से मनुष्य में आया है और इसके संक्रमण का जो फैलने की संभावना है वो संक्रमित व्यक्ति से सीधा संपर्क में आने से, या उसके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके संपर्क में आने से, या उसके द्वारा यूज किए गए तौलिया, गमछा आदि, रुमाल के से अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो उससे भी ये फैल सकता है। दूसरा है कि संक्रमित व्यक्ति जो ड्रॉपलेट प्रोड्यूस करता है, जो छींकता है या खांसता है, उससे जो ड्रॉपलेट होता है उसको जब कोई दूसरा व्यक्ति इनहेल करता है तो उससे भी ये फैलता है। और असुरक्षित यौन संबंध से भी मंकी पॉक्स फैलता है। तो ये सब प्रकार हैं। कभी कभी जानवर, जो संक्रमित जानवर है, उनके भी बॉडी फ्लूइड से मंकी वायरस फैलता है। तो ये था कि मंकी वायरस फैलता कैसे है। अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी का लक्षण क्या है। तो इस बीमारी का लक्षण है कि मरीज को बुखार होगा, तेज़ सिर दर्द होगा, उसको शरीर में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, मरीज को शरीर में चकते चकते दाने निकलने लगेंगे, जो खास करके उसके चेहरे, उसके हथेलियों, उसके तलवे और उसके जो है गुप्तांगों के आसपास हो सकते हैं। और ये अलग अलग साइज के समय के अनुसार कि कितना दिन उसको संक्रमण का हुआ है, उस तरह के रैश हो सकते हैं। इसके अलावा जो लिम्फ नोड होता है, जो सामान्य रूप से मनुष्य में पाया जाता है, उसमें सूजन हो जाती है। तो ये सारे लक्षण मंकी पॉक्स वायरस के हैं। तो ये कोई बहुत ही स्पेसिफिक लक्षण नहीं है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए सिर्फ लक्षण के आधार पर ही मंकी पॉक्स वायरस को आप डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसके लिए जांच की क्या सुविधा है। तो जिस तरह से कोरोना वायरस में नेजोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल स्वाब लेकर हम लोग जांच करते थे, उसी तरह इसमें भी सैंपल लेकर उसको भेजा जाएगा। और सबसे चिंता की बात ये है कि अभी अपने देश में NIV पुणे में ही ये PCR जांच की सुविधा है मंकी पॉक्स वायरस के लिए। तो काफ़ी लिमिटेड टेस्ट हो पाएगा, इसलिए हम सभी को सतर्क और सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। और इसमें जो है जो भी टेस्ट आएगा वो PCR टेस्ट से कंफर्म होगा कि हाँ, मरीज को मंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है जो मरीज को कितने दिनों तक ये बीमारी प्रभावित करती है। तो ये 2 से 4 सप्ताह तक बीमारी प्रभावित करती है। और अगर किसी को संक्रमण हुआ है तो उसको 21 दिन तक आइसोलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि रैश अपीयर होने से 1 से 2 दिन पहले या जब तक कि रैश जो है पूरी तरह से सूख कर और गिर न जाए, स्कैब बनकर गिर न जाए, तब तक वो व्यक्ति दूसरे को संक्रमित कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है।
तो इस बीमारी का सीधा इलाज है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। कहने का मतलब कि जो भी मरीज को लक्षण आएंगे उसका इलाज किया जाएगा। अगर बुखार है तो उसे बुखार की पैरासीटामोल की दवा दी जाएगी, सिर दर्द है, बॉडी दर्द है तो उसमें भी पैरासीटामोल काम करता है तो ये दवा दी जाएगी। इसके अलावा मरीज का हाइड्रेशन मेंटेन किया जाएगा। अगर वो खुद से अच्छा तरह खाना पीना ले सकता है तो उसको हाइड्रेट रखेंगे, उसे न्यूट्रिशियस फूड देंगे। अगर वो नहीं ले पाएगा तो फिर उसको इंट्रावेनस सलाइन दिया जाएगा, यानी नस से पानी, भेन से पानी चढ़ाया जाएगा। तो ये उसके इलाज से स्पेसिफिक बात है। अभी तक WHO या CDC के द्वारा कोई भी, FDA के द्वारा कोई भी एंटीवायरल ड्रग मंकी पॉक्स के लिए अप्रूव नहीं किया गया है, यानी इस वायरस को मारने की अभी कोई दवा नहीं है। टीकाकरण के बाद में रिसर्चेस कह रहे हैं कि अगर मरीजों को स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा है तो उसे मंकी पॉक्स से भी बचाव होगा, क्योंकि ये जो मंकी पॉक्स है वो उसी फैमिली का वायरस है जिस फैमिली का स्मॉल पॉक्स वायरस है। तो मुझे लगता है कि मंकी पॉक्स से संबंधित ये कुछ जानकारी है जो आप सभी को जानना चाहिए, और खुद को सेफ और सुरक्षित रहने के लिए जो भी कोरोना वायरस में 2 गज दूरी और हाथों का हैंड हाइजीन और मास्क का प्रयोग बताया गया था, वो इस बीमारी में भी आप बचाव में आपका मदद करेंगे। अतः भीड़ भाड़ में जब भी जाएं तो इन सारे एहतियातों को बरतें और खुद एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपने को, अपने परिवार को और देश को इस बीमारी से बचाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।